गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हॉस्टल वार्डन परीक्षा जो होने वाली है 15 सितंबर को, उस परीक्षा के लिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा बाल मनोवैज्ञानिक से, ठीक है ना, बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन आएगा। उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, वो है शिक्षा का अर्थ। आखिर शिक्षा क्या है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या इसके बारे में परिभाषा दिया है, उसका अध्ययन, विस्तृत अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम लोग करीब 20-22 क्वेश्चन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन यहीं से ही एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और नोट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद लास्ट में हम लोग तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ही। लगातार इस बाल मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक्स है पूरा वीडियो डाला जाएगा इसका आपके छात्रावास अधीक्षक पेपर के लिए, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक कोट लिखा हुआ है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किशुकाः। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है पहले समझ लेते हैं। देखिए, रूप यौवन संपन्न, जो रूप से संपन्न हो बोल रहे हैं। रूप मतलब क्या है, दिखने से, सुंदरता से संपन्न हो। या फिर यौवन, यौवन मतलब क्या होता है कि यंग हो, बहुत ज़्यादा फिट हो एकदम, ठीक है, स्वस्थ हो। या फिर विशाल कुल, कुल में, कुल मतलब क्या होता है, वंश होता है, ठीक है ना, परिवार में जिस क्या है बहुत ही अमीर फैमिली में, रिच फैमिली में पैदा हुआ हो बच्चा, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अर्थात रूप संपन्न, जो रूप से संपन्न हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है ना। यौवन संपन्न हो अर्थात जो फिट हो एकदम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जवान हो, यंग हो, उसकी बात करें। और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, यदि वह विद्याहीन हो, ठीक है ना, यदि वह विद्याहीन हो, वे सुगंधित क्या लेगा, वे सुगंध रहित पलाश के फूल की भी भांति शोभा नहीं देते हैं। जिस प्रकार पलाश का फूल होता है, ठीक है, दिखता तो ठीक है सब चीज़, लेकिन क्या है, वो सुगंध नहीं देता है, उसी प्रकार वो व्यक्ति वैसी हो जाएगा विद्या के बिना। याद रखना है। तो विद्या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पे तो विद्या की बात हुई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि विद्या और आखिर शिक्षा में अंतर क्या है। सबसे पहले बेसिक जो नॉलेज है, चलो अब जो भी पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ जानते हैं आप लोग कि मीनिंग, अर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं, चलो विद्या तो पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्या की परिभाषा क्या है और एक शिक्षा होता है, ठीक है ना। हम लोग जैसे विद्यालय बोलते हैं, अगर एक ही होता तो विद्या को हम लोग शिक्षा, विद्यालय को हम लोग शिक्षालय भी बोल देते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, विद्यालय ही क्यों बोलते हैं, विद्यालय होते हैं। फिर उसके बाद तो हम लोग जाते हैं, फिर महाविद्यालय हो जाता है कॉलेज का। शिक्षालय क्यों नहीं होता है, महाशिक्षालय क्यों नहीं होता है, तो हम लोग उसी को जानेंगे आज कि विद्या और शिक्षक मतलब शिक्षा में अंतर क्या है, ठीक। चलिए देखते हैं। विद्या, विद्या का अर्थ जो है बहुत ही संकुचित होता है, बहुत, ये क्या है, छोटा रूप है विद्या जो है। और शिक्षा जो है बहुत ही बड़ा रूप है, याद रखेंगे, बड़ा रूप। विद्या की परिभाषा बोलूँ तो ध्यान से समझेंगे, किसी संस्थान, किसी संस्थान द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम, एक निश्चित अवधि के भीतर, ठीक है, रहता है। जैसे एक निश्चित संस्थान, हम लोग स्कूल या कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है, एक निश्चित पाठ्यक्रम सिलेबस रहता है, ठीक है, उसमें एक निश्चित शिक्षक होता है, वही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और इसमें 1 साल की अवधि रहती है, लगभग 1, 2, 3 साल की जैसे भी अवधि है। 1 साल के अंतर्गत मूल्यांकन करते हैं हर साल, उसके अनुसार क्या है, रिजल्ट देते हैं। जो पाठ्यक्रम में हमारा सिलेबस में उपलब्ध होता है, वही हम लोग अध्ययन कराते हैं, उसमें हम लोग वही पढ़ते हैं। वो क्या है, विद्या है, एक सीमित रूप में है ना, जो पाठ्यक्रम एक सीमित रूप होता है। लेकिन शिक्षा क्या है, शिक्षा विस्तृत रूप से आप सभी जानते हैं, बहुत प्रकार की शिक्षा है। जैसे बोलते हैं कि इसको बहुत प्रकार का नॉलेज है, ठीक है ना। नॉलेज मतलब वही शिक्षा ही हुआ कि इसको ये भी नॉलेज है, परिवार का भी नॉलेज है, पुस्तक का भी नॉलेज है, और बिजनेस का भी नॉलेज है, ठीक, सभी क्षेत्र का, प्लांट का भी नॉलेज है। सब जितने भी प्रकार का नॉलेज है वो सब किस में आएंगे, शिक्षा में आएंगे। और विद्या क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में जो रहते हैं, हम लोग वही पढ़े हैं, है ना। पहले से लेकर 12वीं तक पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, जो सिलेबस में था वही पढ़े हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जानने की चीज़ें हैं ना, वो सब किस में समाहित होती है, शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। विद्या क्या है, सीमित है, याद रखना है, ठीक है ना। विद्यालय का इसलिए क्या है, शिक्षालय नहीं है, क्योंकि हम विद्यालय में जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं कि एक साथ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें एक लिमिटेशन होता है, इसलिए उसको विद्यालय नाम दिया गया है, ठीक है। विद्यालय, विद्यालय ही क्या है, एक बेस है, हमारा आधार है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। विद्यालय के बिना या फिर विद्या के बिना हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शिक्षा ही पढ़ने वाले हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर में है इसके बाल मनोवैज्ञानिक में। डेफिनेटली इससे 1-2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। 1-2 नंबर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। और इसमें लास्ट में एमसीक्यूज कराऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा शब्द
जो शिक्षा है अंग्रेजी या आंग्ल भाषा के, आंग्ल मतलब अंग्रेजी ही होता है, एजुकेशन शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। सभी जानते हैं शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो याद रखना एडुकेटम, क्या लिखा है, एजुकेटम से लिया गया है, याद रखना एडुकेटम बोल सकते हैं। एजुकेशन शब्द जो है, एजुकेशन शब्द किससे मिलकर बना है, तो लैटिन भाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सीजीटीईटी शिक्षक भर्ती में, ठीक है, बाल मनोविज्ञान में, कि लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों, क्या लिखा है, ई और डूको से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ई और डूको से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ क्या होता है, अंदर से होता है, क्या होता है, अंदर से, और डूको का अर्थ होता है बाहर लाना, ठीक है ना। क्या है, ई का अर्थ अंदर से और डूको का अर्थ बाहर लाना। इस प्रकार एजुकेटम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, अंदर से बाहर लाना, ठीक है ना, अंदर से कोई भी चीज है उसको बाहर लाना। एजुकेटम के दो समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, एड्यूसियर है और कौन सा है, एडुकेयर है। देख लीजिए, इसका समानार्थक शब्द है, मतलब दोनों क्या है, सिनोनिम से है, एडुकेटम का ही, एडुशियर और क्या है, एडुकेयर, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग अप, मतलब आगे बढ़ना, याद रखना है। टू रेज अप मतलब विकसित होना, शिक्षा मतलब क्या होता है, विकास ही है हमारा। टू लीड आउट मतलब नेतृत्व करना, शिक्षा प्राप्त करते हैं तभी तो हम लोग लीडरशिप भी कर पाएंगे, नेतृत्व कर पाएंगे, सीखेंगे तभी, सीखना ही है मेन तो। इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक मतलब इंटरनल शक्तियों को बाह्य परिस्थितियों में आगे बढ़ाया जाता है, उसे विकसित किया जाता है तथा उसके विकास के लिए सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार का विकास एवं सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है। याद रखने, शिक्षा का अर्थ है वही, याद है, शिक्षा मतलब एक सीखना ही होता है, ठीक है ना, इसमें वही सब बताया गया है। एक शिक्षा क्या है, एक विकास ही है, डेवलपमेंट ही है हमारा, जितना सीखते जाएंगे हम लोग स्कूल कॉलेज में जो भी सीख रहे हैं, विद्या के द्वारा सीखे हैं विद्या, लेकिन वही क्या है, बड़ा रूप शिक्षा आता है, सभी प्रकार का नॉलेज हो जाता है, तो हमारे ही क्या है, विकसित होता जाता है, हमारा विकास होते जाएगा, ग्रो होते जाएगा, यही सब है, ठीक है ना, जिससे हम लोग लीडरशिप भी अच्छे से कर पाएंगे, आगे हम जो भी काम कर रहे हैं संभाल पाएंगे, मैनेजमेंट सब कर पाएंगे, तो यही सब शिक्षा है, ठीक है ना। तो अभी सिंपल से इसमें याद रखना है, एजुकेशन शब्द किससे मिलकर बना है, एडुकेटम से बना हुआ है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखिए अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, एक शिक्षा का अर्थ व्यापक क्षेत्र में है और एक है संकुचित क्षेत्र। संकुचित मतलब क्या होता है, सीमित क्षेत्र, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, संकुचित मतलब छोटा, शॉर्ट होता है। चलिए देख लेते हैं, जिस मैकेंजी ने क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मैकेंजी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दी गई है कि एक व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। हम लोग जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, जिससे हम लोग क्या है, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, अनुभव मिल रहे हैं। हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एक प्रकार से अनुभव मिलता है। अनुभव किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम लोग कहीं रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये रोड को हमको अनुभव है कि ये रोड जो है अच्छा है कि खराब है, ये रोड में क्या क्या पड़ता है, कौन सा गाँव पड़ता है, कौन सी फैक्ट्री है, सब चीज़ देखने को मिलता है। यही क्या है, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव है, ठीक है, अनुभव के आधार पे ही सब चीज़ होता है। तो मैकेंजी ने यही कहा है कि शिक्षा जो है व्यापक दृष्टि से, मतलब व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम चलती है, ये लाइफ टाइम चलती है हमेशा। आप 50 साल के भी हो जाएंगे या 40 साल के भी हैं या फिर 70-80 साल के हैं, हमेशा क्या है, आप सीखते ही रहेंगे, आपको नॉलेज होते ही रहेगा, अनुभव तो होते ही रहेगा। तो इसका क्या है, हमेशा चलते रहती है शिक्षा, यही है। उसके बाद देखिए, टी रेमंड के अनुसार, टी रेमंड ने क्या कहा है, शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है, क्या बोल रहा है, विकास, शिक्षा क्या है, एक प्रकार से विकास, ये डेवलपमेंट ही है। शिक्षा विकास की उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव शैशवावस्था, शैशवावस्था मतलब क्या होता है, 0 से 5 साल की उम्र के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है ना, इन्फेंसी करके इंग्लिश में, से लेकर प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था मतलब क्या होता है, एडल्ट एज मतलब 18 वर्ष से अधिक तक, मतलब आगे गुजरता है उससे होकर आगे भी बढ़ता है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने भौतिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के साथ विभिन्न प्रकार से क्रमशः अनुकूलन चलता है, क्रमशः धीरे धीरे चलते रहता है, ठीक है ना। तो वही क्या है, शिक्षा है बोला गया है टी रेमंड के अनुसार। मैकेंजी ने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है यह लाइफ टाइम चलते रहती है करके, इतने याद रखना है, और अनुभव से इसका विकास होता है। और रेमंड के अनुसार क्या है, इन्फेंसी अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है, ये सब है ना, सामाजिक आध्यात्मिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, ये बोला है, ठीक है। अब मेन आपको याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना है, शिक्षा निरंतर आजीवन चलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गलत नहीं करना है ना। इसमें जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना।
अभी देख लीजिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर है सीजीटीईटी का देखेंगे या जो भी पेपर हुआ है इससे संबंधित बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा नेट में जो भी है, या फिर क्वेश्चन पेपर है। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा हूँ भरोसा रखिए, यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि शिक्षा जो है निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखेंगे, कभी रुकता नहीं है। शिक्षा जो है हमेशा चलते रहेगी, शिक्षा हमेशा ग्रहण होती रहती है ना। इसलिए बोलते हैं कोई भी टीचर है वो एक क्या है, विद्यार्थी समझता है खुद को, विद्यार्थी ही समझना चाहिए, क्योंकि सीखते ही रहना चाहिए, तब वो क्या है विकास हो पाएगा। अगर वो सोच लेगा कि मैं तो टीचर हूँ, मैं क्यों पढ़ूंगा अब करके, तो उसका क्या है विकास रुक जाएगा। तो शिक्षा क्या है, निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखेंगे। अनुभव बढ़ते रहता है हमेशा उम्र के साथ। उसके बाद है सेकंड, बोलता है शिक्षा गत्यात्मक, मतलब गति करता है, बिल्कुल सही है। गतिशील है, प्रगतिशील है और परिवर्तनशील, परिवर्तन भी होता है शिक्षा में, बिल्कुल। उसके बाद बोलता है शिक्षा विकासात्मक एवं सृजनशील है, क्रिएटिविटी है, सही बात है, ठीक है। विकासात्मक तो है। शिक्षा अभिव्यक्ति की योग्यता है। देखिए इसका अर्थ क्या बोल रहा है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, बातचीत, हम अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। शिक्षा प्राप्त करेंगे तब अभी आपका क्या हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, बात कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति से अच्छे से, तो वही तो है। उसके लिए क्या है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पहले से विद्या प्राप्त करेंगे, उसके बाद सब चीज़ का नॉलेज होगा, तो शिक्षक में ही समाहित हो जाएगा वो। उसके बाद देखते हैं शिक्षा अनुभूति की योग्यता है। अनुभूति क्या है, मतलब एहसास होता है, ठीक है ना। कुछ भी आप शिक्षा प्राप्त रहेंगे, ठीक है, तब क्या है कुछ चीज़ हो रहा है, तब आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, एहसास पर कर पाएंगे। शिक्षा के बिना वो संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है शिक्षा समायोजन की योग्यता है। समायोजन मतलब क्या है, एक जगह कलेक्ट करना, हाँ ये सब क्या है, रिलेट करना है एक दूसरे से, हाँ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। मान लो रोड पे चल रहे हैं, तो रोड से चल रहे हैं, उस पर कुछ समझ आ रहा है कि रोड पे जो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ हुई है इसमें बनाने में, तो इंजीनियर ने क्या काम किया, बहुत सारे नॉलेज का क्या है आप समायोजन कर पाएंगे। उसी प्रकार शिक्षा अनौपचारिक, मतलब फॉर्मल, क्या बोल रहा है इसमें, इनफॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल, फॉर्मल एवं निरौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक। औपचारिक भी है। शिक्षा क्या है, जैसे औपचारिक मतलब जो एकदम फॉर्मल जो होता है, स्कूल स्कूल में सिखाया जाता है, विद्या का वो रूप है, घर में सिखाया जाता है, ठीक है ना। शिक्षा जो मम्मी पापा के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, समाज के द्वारा, वो क्या है अनौपचारिक हो गया, ठीक। इस प्रकार से है। शिक्षा ज्ञान, चरित्र और व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है, सही बात है। ज्ञान की तो है, चरित्र भी विकसित करता है, व्यवहार भी विकसित करता है। शिक्षा के बिना हम लोग ठीक से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। सही शिक्षा मिल रहेगी तो क्या है, आदर सम्मान सही शब्द का प्रयोग कर पाएंगे। शिक्षा नेतृत्व का क्षमता का विकास है, सभी जानते हैं। शिक्षा रहेगा जिसके पास नॉलेज है, ठीक है ना, एजुकेशन किया हुआ है, एजुकेशन है उसके पास, तो वो क्या है अच्छे लीडरशिप भी कर पाएगा। लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी जैसे करते हैं, बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, उन लोग अच्छे से क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि उन लोग शिक्षित है। शिक्षित मतलब ये नहीं सिर्फ पढ़े लिखे ही हो, ठीक है ना। मान लो कोई 10वीं क्लास का भी व्यक्ति है, तो क्या है उसको आप लोग बोलेंगे कि वो तो शिक्षित नहीं है करके, उसको उसके पास शिक्षा नहीं, ऐसा नहीं होता। शिक्षा क्या है, अनुभव के आधार पर मिलता है, ठीक है ना। अब वातावरण में देखते हैं, देखिए विद्या ग्रहण है वो क्या है उसमें हो जाएगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा क्या है बहुत बड़ा मायने है। जरूरी नहीं है शिक्षा के लिए कि विद्या जो है जरूरी ही हो। शिक्षा बहुत प्रकार से नॉलेज हो सकता है हमको, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, हमारे बुजुर्गों को देखते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो उन लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते, लेकिन ज्ञान कितना रहता है, शिक्षा उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, पुरानी चीज़ जो हुई है, तो वो सब बोलना चाह रहा है। चलिए उसके बाद देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ में देखते हैं। ये तो व्यापक अर्थ में देखे थे, संकुचित अर्थ में क्या अर्थ है, शिक्षा के सीमित या संकुचित अर्थ का तात्पर्य है औपचारिक शिक्षा या विद्यालयी शिक्षा। औपचारिक मतलब वही फॉर्मल वाला शिक्षा जो है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। निश्चित छात्रों को देखिए, यहाँ क्या है विद्या की ही एक प्रकार से परिभाषा हो रही है, जो शुरू में बता दिया था। निश्चित छात्रों, कुछ छात्र रहते हैं जिस स्कूल में सबको पढ़ाते हैं कि नहीं, स्कूल में एडमिशन लिए हैं बीए फर्स्ट ईयर में, या फिर 11th क्लास में कॉमर्स में ये हुए हैं, तो निश्चित छात्र रहेंगे 50-55 जो भी है। निश्चित पाठ्यक्रम रहेगा, मतलब सिलेबस रहेगा। निश्चित अध्यापक रहेगा, टीचर्स रहेंगे कि ये आपको ये पढ़ाएंगे, ये प्रोफेसर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसे रहेगा। जो शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उसका निश्चित पद्धति से मापन करते हैं, मतलब मापन कैसे करते हैं, जो एग्जैक्ट सिलेबस होता है उसी में आप लोग लिखे रहते हैं आंसर, उसी को चेक करते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है, याद रखना है। मैकेंजी ने क्या कहा है देख लीजिए। एक तो मैकेंजी की परिभाषा पर है, हम लोग शिक्षा के व्यापक अर्थ में पढ़े हैं कि अनुभव के आधार पर बोला है इन्होंने, ठीक है, वो बोला था, और जीवन पर्यंत चलने वाली है, ये बोला था उन्होंने। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है, ठीक, ये बोला है इन्होंने। शिक्षा के एडम स्मिथ ने बोला है शिक्षक और विद्यार्थी संबंध बताया, शिक्षक और शिक्षार्थी, ठीक है, दो ही संबंध होता है मेन, ठीक है। चलिए शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। शिक्षा की परिभाषा में देखते हैं वेद। वेद क्या होता है,
वेद के अनुसार क्या बोला गया है, विद्या की परिभाषा क्या दी गई है? विद्या वह है जिसके द्वारा भौतिक, फिजिकली एवं आध्यात्मिक वाला जो कल्याण होता है, याद रखेंगे। वेद ने क्या बोला है? भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है। आध्यात्मिक मतलब वही क्या है, सभी जानते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो पूजा पाठ ये सब वेद में होता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। तो आध्यात्मिक वाला बोला है, सिंपल से याद रखना है, आध्यात्मिक वाला जो आ गया वेद डाल देना है, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। याद रखना है अच्छे से आपको। वेद वाला हो गया, वेद के अनुसार। आध्यात्मिक वाला याद रखना है, भौतिक व आध्यात्मिक कहा गया है, ठीक है ना। विद्या को उपनिषद के अनुसार, उपनिषद में क्या बोला गया है, देखिए, सा विद्या या विमुक्त्य, अर्थात शिक्षा वही है जिससे मुक्ति मिलती है। शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी मुक्ति मिलती है, मतलब क्या है, सभी आप क्या है, ज्ञान का जो बंधन उसको तोड़ पाते हैं, ठीक, ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। उपनिषद में याद रखना है सत्यमेव जयते, कौन सी उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, अगर मालूम होगा आपको कि सत्यमेव जयते, ठीक है ना, ये जो है कौन सी उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। नहीं मालूम रहेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन बताइएगा, नहीं मालूम रहेगा तो भी बताइएगा, मालूम रहेगा तो आंसर तो दीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता में क्या बोला गया है? आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है, बोल रहे हैं, ठीक है ना। आत्मज्ञान की प्राप्ति तत्पश्चात विराट पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक आप सभी जानते हैं, कणाद ने दिया है वैशेषिक सूत्र, परमाणुवाद कणाद जानते हैं आप लोग। तो इन्होंने क्या बोला है, अर्थात जिसके द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति ही वही धर्म है, बोल रहे हैं। ये भी वही बोल रहे हैं, वेद की तरह ही, ठीक है ना। वेद ने भी क्या बोला था कि भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण होता है, और इसमें क्या है, देखिए, भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो वही धर्म है, बोल रहे हैं। देखिए याद रखना है, वेद क्या है, कल्याण की बात कर रहे हैं, सेम भौतिक और आध्यात्मिक, और ये क्या बात कर रहे हैं, उन्नति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शब्दावली बस में फर्क है। स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी मनुष्य में पूर्व निहित, मतलब पहले से उसमें निहित होती है, पहले से विद्यमान होती है पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या है, शिक्षा है, ठीक है ना। पहले से उसमें विद्यमान है, उसी को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, याद रखना है। पूर्णता याद रखना है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा क्या है, पूर्णता की बात की है, मतलब कंप्लीटनेस की, ठीक है ना, मतलब कंप्लीटली की बात की है इन्होंने, याद रखना है, स्वामी विवेकानंद ने। पूर्णता याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी आ चुका है। अगर पूर्णता शब्द दिख गया कोई स्टेटमेंट में, तो स्वामी विवेकानंद आप लोग लगा देंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा है? शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क को शुद्ध नैतिक एवं बौद्धिक मूल्यों को अनुभव करने में सहायता देना है, कि वह इन मूल्यों से प्रेरित होकर इनको सर्वोत्तम प्रकार से अपने कार्यों और जीवन में प्राप्त करे। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय, देखिए महात्मा गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या व्यक्ति के शारीरिक मानसिक, बालक के क्या बोल रहे हैं, बालक या व्यक्ति के शारीरिक भी बोल रहे हैं, मानसिक भी बोल रहे हैं, आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है, ठीक है। महात्मा गांधी ने शिक्षा की प्राप्त क्या परिभाषा दी है? तो महात्मा गांधी के अनुसार शारीरिक, मानसिक और आत्मा के सभी प्रकार से विकास और सर्वोत्तम विकास से संबंधित है, मतलब उत्तम विकास होना चाहिए। उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देता है। संपूर्ण सत्ता जो भी हो गया, और समन्वय मतलब तालमेल बिठाने की क्या देता है, शक्ति देता है, बोल रहे हैं। सुकरात, सुकरात बहुत जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, बहुत फेमस है वो। शिक्षक अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। देखिए शिक्षक की परिभाषा आपको याद कीजिए, जरूरी नहीं है कि जो वो है, मतलब जो ये लिखा है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुकरात, प्लेटो, जो भी है उनका नाम याद रहे। सिर्फ आपको परिभाषा याद करने की, शिक्षा का अर्थ क्या क्या होता है, क्या क्या बोला गया है, ठीक है ना। बाद में मैं जिसको बताऊंगा उसको याद करेंगे ही करेंगे आप लोग, लेकिन अभी एक बार पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, याद करने नहीं बोल रहा हूँ अभी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बोला है, ठीक है ना। प्लेटो, प्लेटो के अनुसार क्या बोला गया है शिक्षा की परिभाषा? सत्यम शिवम सुंदरम। ये तो सिंपल सा है, आपको याद रखना है, सत्यम शिवम सुंदरम, चलते हैं ना, ठीक है, गाना भी है। तो प्राप्त करना ही, इसी का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है, ये तो याद रहेगा, प्लेटो ने कहा है, कुछ कुछ फेमस है। अरस्तु ने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है, बोला गया है। जॉन डीवी का देख लीजिए, शिक्षा व्यक्ति के उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है, ठीक है ना। अपना वातावरण को नियंत्रित करने एवं संभावनाओं, जो भी सोच रहे हैं, ठीक है, नियंत्रित शिक्षा रहेगा तभी आप क्या है, कंट्रोल कर पाएंगे, सब चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल से ही अर्थ है उसका।
फ्रोबेल के अनुसार देख लीजिए, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है। जो अंदर की शक्ति है, अंदर में तो सबके पास शक्ति रहती है लेकिन वो जान नहीं पाता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसको क्या है, पता चल जाता है कि उसको बाह्य शक्ति में कैसे प्रदान करना है, बाहरी रूप कैसे लाना है उसको। रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की उन प्रक्रिया में है, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। कम्युनियस वाला देखिए, सामाजिक एवं वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही क्या है, वैयक्तिक मतलब इंडिविजुअल रूप से, पुनर्जीवित मतलब उसको फिर से उजागर करना, प्रक्रिया ही शिक्षा है, ये याद रखना है। ओटावे ने क्या बोला है, निसंदेह मतलब कोई डाउट नहीं, सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। एडम स्मिथ क्या बोला गया है, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है, मतलब गति करते रहता है बोल रहे हैं। और टी पिनन शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिक्षा जो है व्यक्ति का पूर्ण विकास। एक बार देख लीजिए, छोटा छोटा याद कर लीजिए टी पिनन वाला, शिक्षा व्यक्ति का। जो जो लिखने बोलेंगे उसको लिख लेंगे ना आप लोग। अभी एक बार पढ़ लेते हैं। शिक्षा का दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार, दार्शनिक दृष्टिकोण से शिक्षा का मुख्य कार्य भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति से है। चारवाक को छोड़कर अधिकांश सभी भारतीय दार्शनिक यह मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन चारवाक नहीं मानता है। बोला चारवाक के अनुसार क्या बोला गया, अर्थात काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, काम करना ही, ठीक है ना, याद रखना है। मनु 3 पुरुषार्थ मानते हैं, मनुस्मृति वाला है, धर्म, अर्थ, काम, ठीक है। इसमें वे धर्म पुरुषार्थ को प्रमुख एवं अन्य को गौण मानते हैं, याद रखें, धर्म मेन मानता है मनु जो है। उसके बाद है वात्स्यायन ने 3 पुरुषार्थ माना है, धर्म, अर्थ और काम। कौटिल्य ने 3 पुरुषार्थ को स्वीकार किया है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम को ही ज्यादातर स्वीकार किया गया है, ठीक है, जिसमें वे अर्थ पुरुषार्थ को प्रमुख तथा धर्म और काम को गौण स्वीकार किए हैं। शेष अधिकांश दार्शनिकों ने शिक्षा का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त किया है, ठीक, मतलब स्वीकार किया है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक बार बताना चाहूंगा कि चारवाक, चारवाक में हम लोग देख लेते हैं। चारवाक के अनुसार काम ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। चारवाक क्या बोलता है, काम ही है। चारवाक ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है, काम, अपने कर्म पे दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन ने क्या दिया है, वात्स्यायन ने किसको महत्व दिया है सबसे ज्यादा बताइए, तो इसने दिया है, याद रखना है आपको, काम को। वे काम को प्रमुख पुरुषार्थ, जबकि वात्स्यायन ने भी काम को दिया है। चारवाक ने भी दिया है काम को महत्व और वात्स्यायन ने भी काम को महत्व दिया है, ठीक है ना। बाकी क्या है, गौण माना है, मतलब ऐसी टेम्पररी माना है। और कौटिल्य ने सबसे ज्यादा किसको माना है, जिसमें वे अर्थ पुरुषार्थ को प्रमुख मतलब अर्थ को माना है, कौटिल्य ने, याद रखेंगे। चाणक्य ने क्या माना है, अर्थ को माना है, ठीक है ना, ये याद रखना। शिक्षा का समाजशास्त्री दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टि से शिक्षा का तात्पर्य या अभिप्राय मानव की भौतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समायोजन की क्षमता का विकास करना है। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार क्या बोला गया है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है, जिससे वह सुखी, नैतिक और कुशल रह सकता है, ये याद रखना है। इसमें शिक्षा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट है। स्किनर के अनुसार देख लीजिए, अधिगम व्यवहार, अधिगम मतलब क्या होता है, सिंपल से याद रखना है, अधिगम मतलब होता है सीखना होता है और कुछ नहीं है। क्या है इसका अर्थ, सीखना या लर्निंग, सीखना ही होता है, ठीक है, याद रखना है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर मतलब आगे जो होने वाला अनुकूलन की एक प्रक्रिया को क्या बोला गया है, शिक्षा बोला गया है स्किनर के अनुसार, ठीक है। और क्रो के अनुसार क्या है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ठीक है। चलिए इसमें जो है बता देता हूँ एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। अभी तक हम लोग शुरू से क्या देखे हैं, एक बार देख लेते हैं। शिक्षा और विद्या क्या है, समझ गए हैं आप लोग। विद्या छोटा रूप है, शिक्षा बड़ा रूप है। शिक्षा जो है एजुकेशन या एजुकेटम शब्द से आया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, ये पढ़े हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद में, देख लीजिए, पूर्णता इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद के कथन जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पूर्णता से ही संबंधित रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें जॉन डीवी के अनुसार देख लीजिए, क्षमताओं का विकास जो वातावरण को नियंत्रित करने की संभावना। फ्रोबेल में क्या कहा है, बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्ति का रूप प्रदान करता है, ये कहा है। कम्युनियस ने क्या कहा है, सामाजिक वैयक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये सब याद रखना। टीपी नन ने क्या कहा है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है बोला गया है, ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसी को आपको रट लेना है अच्छे से। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज़ उसमें लिखा हुआ है उसको याद करेंगे आप। उसमें भी कैसे याद करेंगे मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। चलिए
शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव हो, खालिस्तान के द्वारा कहा गया है। देखिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, शिक्षा के बारे में जो परिभाषा दी है पूर्णता से संबंधित, तो किसने बताया है? मैंने स्वामी विवेकानंद ही बताया है। तो स्वामी विवेकानंद ने ही कहा है, ठीक है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसने दी है? वही बता दिया हूँ, पूर्णता शब्द आ गया शिक्षा के संबंध में परिभाषा, तो स्वामी विवेकानंद ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, सालक के समाजीकरण की, सभी शक्तियों के सामंजस्य विकास की, बालकों में सर्वोत्तम को बाहर लाने की, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति को। मतलब पूर्णता शब्द जो भी आ गया वो किसका रहता है, याद रखना है, स्वामी विवेकानंद का ही रहेगा। देखिए 3 क्वेश्चन तो हमारे इजीली बन गया शिक्षा की परिभाषा से संबंधित। अब देखते हैं हम लोग, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय मतलब तालमेल पर किसने बहुत अधिक महत्व दिया है? तो तालमेल अच्छे से होना चाहिए करके किसने महत्व दिया है, आप सभी देखे होंगे। उसमें जॉन डीवी करके बोला था, मैं क्या बोला था, जो इसका फुल नेम है जॉन डीवी बोला जाता है, याद रखना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जॉन डीवी, एक बार उसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा है यहाँ पे? तो देखिए वो डाउट ना हो करके पहले से ही बता दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है। पूर्ण विकास किसने कहा है, हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, तो इसका क्या होगा, अभी पढ़े टीपी नन करके। कौन सा पढ़ें? टीपी नन, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास। इसलिए बोलता हूँ मैं कि जो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी स्टेट, अपन उसको याद कीजिए। चलिए देख लेते हैं, यकीन नहीं है कि यह है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं। 5 तक पहुँचे हैं हम लोग, देख लेते हैं ना, इन्होंने बोला है कि नहीं बोला है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास डायरेक्ट बोला है, देखिए टीपी नन ने। मैं वही बोल रहा हूँ, एकदम बड़ा लंबा चौड़ा उसको याद करने की जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ आएगा शिक्षा की परिभाषा से संबंधित आएगा, लेकिन वैज्ञानिक के नाम से संबंधित नहीं आएगा, मनोवैज्ञानिक के नाम से, ठीक है। तो हो गया इसका टिप्पणी। उसके बाद देखिए किसने कहा था, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट बताया भी था। तो छठवा का क्या आएगा, फ्रोबेल ने कहा है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नन ने तो अभी पढ़ चुके हैं, पूर्ण विकास कहा है। किसका कथन है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है जो गति करते रहता है, इसको भी पढ़ चुके हैं, बताइए। सातवां का क्या होगा, सातवां का आंसर होगा एडम्स ने कहा है, गत्यात्मक पहलू, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। उसके बाद है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिक मतलब इंडिविजुअल शक्तियों को पुनर्जीवित मतलब फिर से जीवित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। किसने कहा है बताइए। तो 8वां का आंसर आएगा कमेनियन ने कहा है, आप लोग देख सकते हैं उसमें बैक करके, कमेनियस ने कहा है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है। आधारभूत उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त करना। ये तो नहीं है, सिर्फ यही नहीं हो सकता, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना, ये भी नहीं हो सकता, व्यवसाय के लिए तैयार करता है क्या? ज्ञान प्रदान करना भी नहीं है, विकास, लेकिन विकास क्या है, बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, 9वां का बी आएगा, व्यक्ति का विकास करना। उसके बाद है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आजीविका कमाना, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, सिर्फ आजीविका कमाना मतलब सिर्फ पैसे रोजगार करना। पढ़ना एवं लिखना सीखना, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षा मतलब बड़ा रूप है बहुत, सभी जान रहे हैं आप लोग। तो क्या होना चाहिए बताइए, बच्चे का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण, बौद्धिक तो एक छोटा सा है, बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास, लेकिन सर्वांगीण मतलब इसमें सभी आ जाएंगे, मतलब सभी प्रकार का विकास। तो ये सही आंसर लग रहा है हमको, ठीक है, ऐसा बनाना है क्वेश्चन को समझ के। उसके बाद है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो ये दोस्तों याद रखना है आपको, इसका सही आंसर होगा, वो होगा सन 1900, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों में व्यावसायिक एवं कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कौन सा आना चाहिए बताइए। तो 12वां का सही आंसर लग रहा है हमको, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये तो नहीं लग रहा है। विद्यार्थियों में सामाजिक सिर्फ यही नहीं है, विद्यार्थियों को व्यावसायिक मतलब बिजनेस वाला बोल रहे हैं, बिजनेस वाला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन, ठीक है ना, जो व्यवहार में लाना है जीवन, वही क्या है, शिक्षा के लिए तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो बताइए। 13 का क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन और आया था ना, ठीक है, पढ़ चुके थे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसके बाद है, एक प्रभावी कक्षा में, पहला ऑप्शन है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहता है, प्रभावी कक्षा में बोला। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं, मतलब सजा देते हैं, बोल रहे हैं पनिशमेंट। थर्ड लिखा हुआ है सी वाला, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा करते हैं।
प्रभावी शिक्षा में बोल रहा है, प्रभावी कक्षा में। फोर्थ बोल रहा है बच्चे अपने अधिगम मतलब सीखने सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग के लिए शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो इसमें जो है 14 का आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। एक प्रभावी कक्षा में, प्रभावी जो कक्षा है उसमें क्या है, बच्चे शिक्षक के डरते हैं क्योंकि वह मौखिक व शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार भी आ सकता है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा 14वां का आंसर, ठीक है, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। 15 का आंसर देख लेते हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य आजीविका कमाना, ये तो नहीं है। सिर्फ क्या है, वही है क्या, अपना रोजगार करना, ये तो नहीं है शिक्षा का उद्देश्य। पढ़ना एवं लिखना ये भी नहीं है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सबसे अच्छा जो सटीक कथन कौन सा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए बाल मनोविज्ञान के आधार पर याद रखना है प्रत्येक बच्चा यूनिक है, ठीक है, सब बच्चा या सब इंसान जैसे बोलते हैं ना, सब यूनिक है, सब अलग अलग है, किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका सही आंसर होगा वही, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। मनोविज्ञान जो है साइको जो साइंस है या विज्ञान है, साइकोलॉजी है, शिक्षा का आधारभूत मतलब बेसिक विज्ञान है, किसने कहा है। तो 17 का आंसर सही होगा बताइए। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर होगा स्किनर ने कहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार किस में किया जाता होगा बताइए। ये जो है वैदिक काल ही लग रहा है डायरेक्ट हमको, तो वैदिक काल ही आंसर आएगा, ठीक है, उपनयन संस्कार वाला। शिक्षा क्या है, एक सामान्य विधि है, विद्यालय तक सीमित है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये याद रखना है आपको। 20वां नंबर क्वेश्चन है, चलिए बाकी का आप लोग बनाएंगे, 2-3 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध कराना, विवेक का बोध कराना, वाणिज्य से समझ और राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को बनाए रखना, ठीक है। आंसर नहीं मालूम रहेगा तो कमेंट में मैं बता दूंगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। 21वां शब्द है एजुकेटम शब्द किस एजुकेशन शब्द एजुकेटम शब्द है विकसित हुआ है। ग्रीक, यूनानी, लैटिन, जर्मन से। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। 22वां नंबर क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का मतलब पेरेंट्स का, कि प्रशासक का, एडमिनिस्ट्रेटर का। 23वां नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यही, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो सामाजिक दर्शन आएगा, मीडिया मनोविज्ञान आएगा, कि शिक्षा मनोविज्ञान आएगा, कि शिक्षा समाजशास्त्र, ठीक है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं हॉस्टल बढ़ाने के लिए आपका जो सिलेबस बाल विकास वाला पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। थैंक यू।